तो सर आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से सेल्फ आइडेंटिटी इम्पैक्ट हो रही होती है ऐसे लोगों में? देखिए, जैसे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, सिम्पटम्स पे भी हमने बात की है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब आपके कोई भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं लाइफ रिलेटेड, जिन्हें हम ट्रॉमेटिक इवेंट कहते हैं, इसमें हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, वर्बल लेवल पे, फैमिली पेरेंटल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, जैसे कि वॉर टेरर को एक्सपीरियंस करना, टेररिज्म का शिकार होना या कोई और एक्सीडेंट्स हो जाना, ये सारे के सारे चाइल्डहुड से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड ट्रॉमा हैं। तो ये जो चाइल्डहुड इवेंट्स हैं, ये आपके अंदर फियर पैदा कर रहे हैं ना, तो फियर आपके अंदर हाइपर विजिलेंस को लीड करता है। फियर से हाइपर विजिलेंस पैदा होती है। जैसे फियर मैंने आपको बताया है कि आप एट पीस फील नहीं कर रहे किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी रिलेशनशिप में या घर पे। तो जो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट है, आप उसमें फियरफुल हैं, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो इंटैक्ट नहीं है। तो आपके अंदर खौफ है, खौफ आपके अंदर हाइपर विजिलेंस पैदा करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हाइपर विजिलेंस से मतलब ये है कि अब आप अपने इन्वायरमेंट में स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि आप यूँ समझ लें कि आप ऐसी जगह पे मौजूद है, आपको नहीं पता कि दरवाज़ा खोलेंगे इसके बाहर क्या है। तो एक प्रॉपर हॉरर आप फील कर रहे हो अपने अंदर, फियर इस लेवल का कि आपको नहीं पता दरवाजे के बाहर क्या है, मैं एक कदम आगे चलूँगा तो आगे क्या होना है। तो अनसर्टेनिटी पीक पे है। तो ये हाइपर विजिलेंस, ऐसी सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं आपके अंदर कि आप टोटली अलर्टनेस का शिकार हैं, हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस आपके अंदर है। आप अपनी इन्वायरमेंट को स्कैन करें, आप छोटे सी कि कोई भी आवाज़ है, बाहर कोई चल रहा है, कोई गाड़ी आई है, कोई चीज़ है, आप अपनी इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। फुल अराउजल है बॉडी का, और बॉडी फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में उसने अपने ऊपर वो तारी किया हुआ ये मैकेनिज्म फाइट और फ्लाइट का। तो ये जो हाइपर विजिलेंस है, ये आपके अंदर जो है ना लीड करेगा एंगर, गुस्सा पैदा करेगा, क्योंकि आपने डील करना है इन इमोशंस के साथ। आपने इस इन्वायरमेंट में जो आपको इतना हॉस्टाइल फील हो रहा है, तो इस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में आपने भी एग्रेशन शो करना है। तो ये एंगर जो है ना, ये आपके अंदर स्वेयर एंग्जाइटी और डिसोसिएटिव सिम्टम्स डेवलप कर लेगा। इतनी एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी कि आप डिसोसिएट करना शुरू कर देंगे। आप अपने आप से जो आइडेंटिटी है, आपकी कनेक्शन है रियलिटी के साथ, आपका एक लिंक है, उसमें वो उससे आप डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। आपको नहीं पता कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, और डिसोसिएट करेंगे। और यही डिसोसिएटिव फीलिंग्स हैं जो आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो लूज़ कर जाते हैं। आपको नहीं पता कि अभी आप किस जगह पे हैं, कहाँ पे, और ये इन्वायरमेंट कैसा है, और यहाँ पे इस तरह का कोई वो जो ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली कि जिसकी वजह से आप इतना उस हाइपर अराउजल में। तो यही वजह होती है कि ऐसे लोग फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं जो कि उस वक्त के या उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं होता, गैर मुनासिब, इनएप्रोप्रिएट, और वो सेल्फ डिफीटिंग होता है। तो ये लोग फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट होता है इनका, और ये सेल्फ डैमेजिंग होता है। इवन दूसरों के लिए भी इसमें इस स्टेट ऑफ माइंड में ख़तरा होता है कि वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ख़ुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं इस ट्रामा की वजह से। तो ये वो एक कंडीशन है जो आपकी आइडेंटिटी जो है ना वो उसको इस तरह से डिसरप्ट करती है कि आप डिसोसिएशन में चले जाएंगे। और डिसोसिएशन का मतलब ही यही है कि आप अपने आप से अलग हो चुके हो। आप ऐसी ड्रीम लाइक कंडीशन में जा सकते हैं जिसमें आप ऐसी फैंटेसीज सोच सकते हैं, और आप एक जो समझ लें कि डिसोसिएशन की सबसे माइल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो वो डे ड्रीमिंग है, कि आप बैठ के किसी चीज़ को सोच रहे हो और आप अपने माहौल से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अपने आप में कहीं गुम हो जाते हैं। तो ये डिसोसिएशन एक्सट्रीम लेवल पे भी हो सकती है, जिसमें आप प्रॉपरली डी रियलाइजेशन, और आपको यूँ लगे कि आप अपने आप से निकल चुके हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस वो गैर हकीकी होंगे, और आपको वो चीज़ें फील होंगी जो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें आपकी आइडेंटिटी वो नहीं रहती, सेल्फ की जो एक कनेक्टेडनेस है आपकी इन्वायरमेंट के साथ और ख़ुद के साथ, रियलिटी के साथ, वो ख़त्म हो जाती है।